हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समाधान एजुकेशन। दिस इज धीरज पांडे सर। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं मैथ्स RS अग्रवाल सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज है हम लोगों का 3B क्लास 9 है। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला दरकार पड़ रहा है और चैप्टर का नाम क्या है, और हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। देखिए इसका प्रीवियस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में अच्छा से पढ़े थे, और इस बार जो हमारा जो एक्सरसाइज है 3B, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो भी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो एक फॉर्मूला है a² माइनस b²। ये एक्सरसाइज 3A का प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसको पढ़े भी थे, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं फॉर्मूला को। तो देखिए प्रूफ का मतलब क्या होता है कि आप LHS को सॉल्व करके RHS ला सकते हैं, या कभी हम लोग RHS को सॉल्व करके LHS भी ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, RHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, RHS क्या हम लोगों का a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो आप एक काम करिए, फर्स्ट एलिमेंट को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड एलिमेंट को भी दोनों से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इससे हम लोगों को इसका प्रूफिंग मिल जाएगा। क्या होगा, a इंटू ए माइनस बी और प्लस b इंटू ए माइनस बी। a से a मल्टीप्लाई होगा और b ये भी मल्टीप्लाई होगा। a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, और a इंटू बी यहाँ क्या होगा, b इंटू ए। बी को हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ हम लोगों को सिखाया है कि a इंटू बी को हम लोग b इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करता है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि आप a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, b इंटू बी क्या हो गया, b²। ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, कैंसिल। तो हम लोगों को मिला a² माइनस b² इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, LHS। ठीक है ना। तो हम लोग इस बार क्या किए थे, फॉर्मूला को RHS को सॉल्व करके LHS लाए हैं। हालांकि हम लोग यहाँ देखेंगे कि फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है कि दोनों तरफ से काम करता है। ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई फॉर्मूला शॉर्ट में है तो एक्सपेंड करिए, और कोई एक्सपेंड में है तो शॉर्ट करिए, ऐसा भी हम लोगों को दरकार पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि इसका प्रूफिंग कैसा होगा, और अब हम लोग इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो देखिए कैसे इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और आई होप कि आप फॉर्मूला का प्रूफिंग सीख गए होंगे। अब हम लोग इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक 6 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, और ये 6 क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, और एक एक का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, आपको एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और पूरा का पूरा समझ में भी आएगा। ठीक है, और फिर यदि मान लीजिए आपको कभी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका फिर से सॉल्यूशन बना करके वीडियो डाल देंगे। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ 9x² माइनस 16y² है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि इसको हम लोग होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या किए, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और 16y² को क्या लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये a² माइनस b² के फॉर्म में आ चुका है। कि कंप्लीट का नाम a होगा और इस कंप्लीट का नाम क्या होगा, b²। तो इसका फॉर्मूला क्या पड़े कि एक बार दोनों को प्लस कीजिए इंटू एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, a के प्लेस में 3x प्लस 4y और इंटू 3x माइनस क्या होगा 4y। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आंसर ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 25/4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2 x का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, और ये ऐसा लिख दीजिए इसको 1/3 y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मिल चुका है, तो ए माइनस या पहले प्लस लिख दीजिए और उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे। 5/2x माइनस 1/3y। ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और इसको हम लोग एज ए आंसर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 3 यहाँ पे है। तो 3 को हम लोग 81 को लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिएगा। यहाँ पे ना डायरेक्ट ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट ये स्क्वायर में चेंज नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे कि ये होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। क्या कॉमन कर रहे हैं, 5, क्या बच जा रहा है यहाँ पर 1 माइनस 4x स्क्वायर। 5 को रहने दीजिए। देखिए 1 का पावर आप कुछ भी डालेंगे तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का पावर आप कुछ भी डालेंगे तो वो 1 ही रहेगा। मतलब ऐसा है कि 1 को हम कितनों टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, फिर 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये 5 को आप रहने दीजिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया, तब क्या करेंगे, ए प्लस बी और इनटू ए माइनस क्या हो जाएगा, बी। अब इसका हम लोग आंसर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। यहाँ भी देखिए कि डायरेक्ट ये जो है होल स्क्वायर में चेंज नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे कि ये होल स्क्वायर में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, सबसे पहले आप कॉमन कर लीजिए यहाँ पे 2, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा x का पावर 4 और माइनस 16। फिर यहाँ आप देखिए पावर 4 है, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए के प्लेस में एक्स स्क्वायर है। एक बार आप पहले माइनस को लिखिए इस बार, और फिर क्या लिखिए, प्लस। फिर आप देख सकते हैं कि प्लस में तो आगे कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, लेकिन माइनस में एक और फॉर्मूला होता है, तो माइनस में हम एक बार और फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार फॉर्मूला और लगा देते हैं। क्या होगा, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसको एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप छोड़ दो। फिर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2, एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको आप आंसर ले सकते हैं। क्लियर है। अगला हमारे पास है 3a³ माइनस 243ab का क्यूब है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉमन करेंगे, क्योंकि ये भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला में चेंज नहीं हो सकता है और नहीं चेंज होगा। तो हम लोग 3 को कॉमन कर लिए, फिर एक ठो ए कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन किया, सबसे पहले 3 कॉमन हो गया, एक ठो ए कॉमन हो गया, और एक बी वो भी कॉमन हो जाएगा। तो आपके पास बच क्या जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और एक ठो ए कॉमन आ गया, बी कितना बचेगा, स्क्वायर। ठीक है, 3ab आप बाहर ही रख लो और ए का स्क्वायर लिख दीजिए, और इसको 9b का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, 3ab रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, पहले प्लस ही लिख लेते हैं, ए प्लस बी, फिर क्या होगा, ए माइनस बी। फिर हम देख क्या रहे हैं कि ये जो माइनस वाला है उसमें एक बार और फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बार और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर है, तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस 9b हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो हमारा 9b है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये आपका जो बी स्क्वायर है ये आपका फॉर्मूला में चेंज नहीं हो पा रहा है। सॉरी, कुछ गलती यहाँ पे लग रही है, देखते हैं क्या गलती हो रही है। कुछ गलती हो रही थी यहाँ पे,
लिखने में कि यहाँ पर a के प्लेस में a स्क्वायर लिखा गया था, तो दोबारा फॉर्मूला लगा रहे थे, ऐसा होगा नहीं। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर है, तो आप क्या करिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में चेंज हो गया, तो एक बार प्लस और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस, और यहीं पर हम लोग इसको एज आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेकर के आ रहे हैं, और आई होप कि इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको सबको नोट करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। ओके, चलिए फिर से हम लोग 6 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 3x का पावर 3 माइनस 48x है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको हम लोग स्क्वायर में चेंज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन। क्या कॉमन करिएगा, सबसे पहले 3 कॉमन करना और एक ठो x भी कॉमन करना है। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 3 48, 16 बच जाएगा। फिर आप इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3x को रहने दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ तो a प्लस बी और a माइनस हो जाएगा b। अब इसको आंसर ले सकते हैं। क्लियर है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है 27a स्क्वायर माइनस 48b स्क्वायर। यहाँ तो a स्क्वायर बी स्क्वायर है, लेकिन 27 और 48 जो आपका है ये क्या है कि कॉमन, ये स्क्वायर में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ठीक है, कैसे कॉमन करेंगे, तो 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 नम 27 और 3 से 16 तिया 48। ठीक है, फिर आप 3 को छोड़ दीजिए और इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, और इसको 4b का क्या लिखिएगा, होल स्क्वायर। 3 को रहने दीजिए, a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, b स्क्वायर, एक बार क्या होगा a प्लस b और a माइनस क्या होगा b। क्लियर है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 को देखते हैं। यहां पर आप लोग सिर्फ एक x को कॉमन करिएगा, ये हो जाएगा, सॉरी x कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, और यह 64x स्क्वायर हो जाएगा। आप 1 का पावर कुछ भी डाल सकते हैं, 1 का पावर कुछ भी डालेंगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। और 64 को लिख सकते हैं 8x का होल स्क्वायर। x को रहने दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस b और a माइनस b हो जाएगा। अब इसको हम लोग आंसर ले सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हम लोग का 10 नंबर। यहाँ भी हम लोगों को कुछ कॉमन करना पड़ेगा। क्या कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लेंगे 2 और एक a भी कॉमन हो जाएगा। 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से कटेगा 9 बार में, और एक ठो a निकाल लेने से a स्क्वायर बचेगा। फिर देखिए 2a आपका ऐसा ही रहेगा, 4b को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, 2a को छोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, b स्क्वायर, एक बार प्लस करना और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो 2b है पहले, 2b प्लस 3a और 2b माइनस 3a, इसको आंसर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, कॉमन हो जाएगा कितना, 6 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, 14 12 3 6 35 25 माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर, 6 को छोड़ दीजिए, 25 को क्या लिखेंगे 5 का, और ये x का क्या होगा, होल स्क्वायर। 6 को छोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस b और a माइनस क्या हो जाएगा b। चलिए इसको एज आंसर हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है 2 माइनस 50x स्क्वायर, 2 को कॉमन कर लीजिए, इस बार क्या होगा, 1 बचेगा और 25x स्क्वायर बचेगा। 1 को आप 1 का पावर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक कि 0 भी 1 ही होता है, 1 का पावर 0 भी डालने से 1 ही आ जाता है। ओके,
देखिए इसको लिख सकते हैं 5x का पावर कितना 2 डाल दीजिए, 2 को कॉमन ही रहने दीजिए। ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस क्या होगा बी। चलिए इसको एज आंसर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व हो गया। इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं 13 से। देखिए स्टूडेंट्स, इस बार फिर हम लोग 6 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के कितना है 18 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना से 13 से। यहाँ देखिए यहाँ पे डायरेक्ट होल स्क्वायर में चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ भी हम लोगों को कॉमन करना है। ठीक है, क्या कॉमन करना है देख लीजिए, यहाँ 20 है और यहाँ कितना है 45 है। आप 5 कॉमन कर लो। ठीक है, तो 5 से कटेगा ये 4 बार में और 5 से कटेगा 9 बार में। 5 को आप कॉमन ही रहने दीजिए और 4 को लिखिए 2x का होल स्क्वायर और 9 को 3 का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया 5 कॉमन ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 2x प्लस 3 और क्या होगा 2x माइनस 3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, अभी तक हम लोग प्रॉब्लम जितना सॉल्व किए ये फॉर्मूला तो कम से कम एक डेफिनेट है कि आपको याद ही हो गया होगा। अब आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला है भी बहुत छोटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम इसका प्रूफिंग भी आपको बता दिए कि आगे चल के आपको कैसे प्रूफ हुआ वो भी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 14। ये पूरा को आप कह दीजिए ए स्क्वायर और इसको हम लोग 2c का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और ये जो हमारा है स्क्वायर में ये कंप्लीट है, इसको आप ऐसा ही रहने दो 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर कंप्लीट है, उसके बाद b के प्लस में क्या होगा 2c का होल स्क्वायर, और एक बार आपको क्या करना है प्लस करना है और इनटू एक बार क्या करना है आप लोगों को माइनस करना है। ठीक है, आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्या करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हो गया। उसके बाद यहाँ ये दोनों से माइनस को आप कॉमन कर लीजिए, तो दोनों क्या होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों आपका क्या प्रोडक्ट में, इसका मतलब क्या एक ही टर्म है और यहाँ भी आपका एक टर्म है। इस बार क्या कॉमन हो रहा है ए प्लस बी कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा ए माइनस बी और यहाँ पे क्या बच रहा है कुछ नहीं तो 1। अब आंसर ले सकते हैं। ठीक है ना आसान, बहुत इजी है। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है कि हम कर क्या रहे हैं। यदि ये आप सीख गए तो आप अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, कंप्लीट वॉच करने से आप लोगों को एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और एक एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है 16। क्या है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों में से आप क्या कीजिए माइनस कॉमन कर लीजिए 2a और प्लस क्या हो जाएगा 3b। अब आप देख सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो a प्लस क्या होगा b मतलब 2a प्लस 3b और इंटू 2a माइनस 3b, और यहाँ आपका माइनस क्या है 2a प्लस 3b। ठीक है, फिर देखिए ये दोनों आपका कॉमन है, चलिए इसको कॉमन कर लेते हैं 2a प्लस 3b आपका कॉमन हो गया। बच क्या जा रहा है 2a माइनस 3b, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो माइनस क्या बच रहा है 1, और इसको आप आंसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 17 को देखते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पर भी आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस क्या है 2bc। ठीक है, देखिए b और c है, मतलब यदि हम इसको फॉर्मूला में चेंज करते हैं तो b और c में फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि बीच में आपका क्या है b और c वेरिएबल है। ठीक है, तो एक काम कीजिए इस a को आप छोड़ दीजिए और a का होल स्क्वायर लगा के छोड़ दीजिए, और ये तीनों में से b स्क्वायर प्लस 2bc और माइनस c स्क्वायर में से माइनस को आप कॉमन कर लीजिए, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा b स्क्वायर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा, और क्या है पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव 2bc, और माइनस जो है वो क्या होगा फिर से प्लस हो जाएगा c स्क्वायर। अब आप कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, और a का स्क्वायर तो पहले से था। अब क्या करिए आप
ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी लगा दीजिए। इसका मतलब ए प्लस बी माइनस सी और इंटू ए माइनस, देखिए माइनस जब लगाइएगा थोड़ा सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि ये माइनस जो आपका साइन है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस सी। बस माइनस में थोड़ी सी सावधानी चाहिए, माइनस में थोड़ा सा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक माइनस जो है वो बहुत बड़ी सजा दे सकती है, ठीक है, बड़ा मिस्टेक करा सकता है वो। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर क्या है 18। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2b का होल स्क्वायर, और ये जो आपका है इसको आप रहने दो ऐसे ही। ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस क्या हो जाएगा b, और इस बार क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ऐसा सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसमें लग रहा है कि इसका जो पेयरिंग है, ग्रुपिंग है, उसको चेंज करना होगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या चेंज करना होगा, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा क्या लॉजिक था, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पर हम लोग ना पेयर चेंज कर देंगे, इसका ग्रुपिंग बना लेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1, इसका ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है। और ये जो 4b स्क्वायर है इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, क्लियर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या, और 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या होता है 2ab, 2 फॉर्मूला में इसलिए लगा दिए, a का वैल्यू क्या है 2a और b का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो गया b स्क्वायर, मतलब इसका a प्लस b का क्या होगा होल स्क्वायर, तो 2a प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, क्लियर है। देखिए ये हो गया आपका a स्क्वायर और ये कंप्लीट क्या हो गया b स्क्वायर। इसका मतलब एक बार हम लोग करेंगे प्लस और एक बार क्या करेंगे माइनस, 2a प्लस 1 और माइनस क्या कर दीजिए 2b। एक बार आप एक काम करिए, इसमें इसको अरेंज करके भी लिख दीजिए, ठीक है। अरेंज करके कैसे लिखेंगे, तो 2a प्लस 2b प्लस 1, ab को पहले 1 को बाद में, कांस्टेंट को लास्ट में लिखा जाता है, फिर 2a माइनस 2b और प्लस क्या होगा 1, ऐसा आप लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 18 तक आपका सॉल्व हो गया, कंप्लीट सॉल्व, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद आगे चलिए अगला प्रॉब्लम लेकर के आते हैं कि अगला में हम लोगों को क्या देखना है और क्या प्रॉब्लम होती है। ओके, ठीक है स्टूडेंट, इस बार हम लोग 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, हो सकता है कि सॉल्यूशन बड़ा हो जाए, इसलिए 3 ही प्रॉब्लम लोग को लेकर के आए हैं। पहला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3c का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में चेंज हो गया, और इसको a कहना है, इसको b कहना है। एक बार आपको प्लस करना है 3c और एक बार आपको माइनस भी करना है, a प्लस b माइनस क्या होगा 3c, ठीक है। इसको हम लोग आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का 20 नंबर, देखिए यहाँ पे 3 को कॉमन करना होगा, जैसे ही हम लोग 3 को कॉमन करते हैं, ठीक है, 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 6 18, और यहाँ पर आपका क्या होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर जो है वो रह जाएगा। फिर देखिए आप इसको लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर, और ये b माइनस सी का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस क्या हो गया b स्क्वायर, एक बार a एक बार प्लस करिए, देखिए जब प्लस करिएगा तो कोई सावधानी नहीं है, ठीक है, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब माइनस करेंगे तो थोड़ी सावधानी रखनी है हम लोगों को। देखिए माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस इसमें लगेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, यही सावधानी रखना है, क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए, और यहां से माइनस को कॉमन कर लीजिए, दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा दोनों। अब क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, और ये क्या a माइनस सॉरी a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी आपका एक ठो कॉमन आ जा रहा है, और यहाँ बच जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच रहा है कुछ नहीं तो 1, ठीक है। और आपको मालूम है कि 1 का स्क्वायर आप अपने से लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, क्योंकि 1 का पावर हम कुछ भी डालेंगे तो हमें 1 ही रिजल्ट मिलेगी। ये a प्लस बी आपका रह जाएगा ऐसा ही, फिर ए स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर, एक बार आपको प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है, इसको हम लोग आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व लिखे थे और ये तीनों आपका सॉल्व हो गया। हमें लगा कि लंबा एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसलिए हम लोग 3 ही लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रॉब्लम को। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख क्या रहे थे कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका जो है एक ही थीम पे बन रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सेम ही सॉल्व हो रहा है। तो इस बार क्या है कि हम थोड़ा मॉडल को चेंज कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जब ये मॉडल हम लोग चेंज किए तो वो 34 मिला, उससे पहले हम 33 तक देखे क्या कि सारे के सारे क्वेश्चंस क्या सेम ही बन रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप एज अ होमवर्क बनाएंगे और नहीं सॉल्व हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो हम थोड़ा सा मॉडल को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क भी आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग मॉडल को चेंज कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 34, 35 और 36, अभी हम लोग 3 प्रॉब्लम लेकर के आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है 34 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस कितना है 3। ठीक है, क्या हम 3 को लिख सकते हैं -2 -1? कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ऐसा क्यों लिखे, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन जाएगा और वो फॉर्मूला है x माइनस 1/x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये जो आपका 1 है उस 1 में आप ऑलरेडी स्क्वायर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आप क्या करिए प्लस करिए और फिर एक बार आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर है, नो डाउट। अगला हम लोग का है 35, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अरेंजिंग को चेंज करते हैं। क्या क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x² माइनस क्या है वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों का अरेंजमेंट जो है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, तो हम अरेंजमेंट को चेंज कर दिए। कैसे चेंज किए, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखे, फिर 1/x² को लिखे, फिर -2 को लिखे, ताकि आप कंफ्यूज ना कर जाओ कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है सर। ठीक है, अब क्या हो गया, और ये -y² को अलग से लिख दिए। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग अप्लाई किए यहाँ पे। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और ये y को आप लिख दीजिए y का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार क्या हो गया, दोनों को प्लस करना और एक बार दोनों को माइनस, क्योंकि अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ चुका है। ठीक है, क्या करेंगे, एक बार प्लस कर दिए और एक बार क्या कर देंगे माइनस। क्लियर है, ये आप इसको आंसर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 36 है। 36 में थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत भी करना है। मेहनत क्या है कि x का पावर 4 प्लस 4/x का पावर 4 है। क्या आप इसको x का पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या इसको आप लिख सकते हैं 4/x का पावर 4 को 2/x² का स्क्वायर? ठीक है, दोनों स्क्वायर होगा तो यही मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना a स्क्वायर तो मिल चुका है, प्लस बी स्क्वायर ये भी मिल चुका है, और हमें क्या चाहिए प्लस 2ab चाहिए, तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए 2ab चाहिए, 2 मीन्स 2 फॉर्मूला में होता है, a का वैल्यू आपके पास है। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है 2/x²। ठीक है, तो ये x² आपका कैंसिल हो गया, तो 2 जा कितना हो गया 4। इसीलिए इस 4 को हम लोग क्या किए, ऐड भी किए और सब्ट्रैक्ट भी किए। क्यों ऐड किए, क्योंकि ये 4 हमारा सिर्फ 4 ही नहीं है, ये 4 हमारा 2ab मिलके बना है 4। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए 4 को ऐड किए और सब्ट्रैक्ट। सर ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि सेम एलिमेंट को यदि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपका कैंसिल हो जाता है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। और क्यों किए, फॉर्मूला में चेंज करने के लिए। क्लियर है, अब देखिए आप कि यहां से यहां तक का एक फॉर्मूला बन जाएगा x² का होल स्क्वायर प्लस 2/x² का होल स्क्वायर और प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस इसको भी हम लोग ऐसा ही लिखेंगे 2 का स्क्वायर। क्लियर है, अब हमारा कंप्लीट फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हम यहां से यहां तक का एक फॉर्मूला बना लिए, x² और प्लस में है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा 2/x² का होल स्क्वायर।
ठीक है। और ये जो हमारा 2 का स्क्वायर है इसको हम लोग छोड़ देंगे ऐसे ही। अब क्या करिए, फॉर्मूला में एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x² प्लस 2 और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 2/x² माइनस 2। क्लियर है, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसको हम अब आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक था समझ में आ गया। तो ऐसा ही थोड़ा सा जो डिफरेंट होगा उसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो सेम टाइप का है उसको आप अपने से सॉल्व करेंगे, और नहीं सॉल्व होने पर हमें जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है इसमें हम लोगों को। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, x का पावर 8 माइनस 1। तो एक काम कीजिए, फॉर्मूला तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पढ़े हुए हैं, तो पावर बाहर में आपका 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अंदर में किसका पावर क्या ले लेंगे, देखिए इसको x का पावर 4 उसका पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये माइनस क्या होगा, 1 का पावर आप कुछ भी डाल दीजिए, क्या हो गया a स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया b स्क्वायर। एक बार आप क्या करेंगे, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, एक बार माइनस और एक बार प्लस हो गया। अगला काम क्या है कि इसमें फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो क्या अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा वो देखिएगा। एक्स स्क्वायर का हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर, और यहाँ 1 में आप स्क्वायर अपने से डाल दीजिए। ठीक है, देखिए इसको भी फॉर्मूला में हम लोग चेंज करने का कोशिश करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर डाल देंगे। अभी आप देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, और क्या चाहिए हमें 2a, और क्या चाहिए b चाहिए। तो 2ab हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो हम लोग कुछ इसमें प्लस और माइनस कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा हम लोग देखे भी थे। ठीक है, तो क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ए स्क्वायर आपके पास है, बी स्क्वायर आपके पास है, मतलब ए का वैल्यू बी का वैल्यू है आपके पास। ठीक है, और 2 जो आपका है 2 फॉर्मूला में ऐसे लगा दीजिए, और ए का वैल्यू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब 2x स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इसी चीज को प्लस करना है। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो प्लस करिएगा सेम चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए और कैंसिल होके हट जाए, ताकि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम हम लोगों को ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें फिर से फॉर्मूला काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। क्लियर है, और इसमें हमारा क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला बन गया, यहां से लेके यहां तक क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलिए a के प्लेस में क्या है एक्स स्क्वायर, और b के प्लेस में क्या है आपका 1, इसका होगा होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो आपका 2x स्क्वायर है, क्या आप इसे होल स्क्वायर में चेंज करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर 2x स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर भी करके हम लोग देख लेते हैं। रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और x का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 2x स्क्वायर हो गया। ऐसा क्यों चेंज किए, फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारा इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। क्लियर है, अब देखिए इसमें फिर से फॉर्मूला लग गया, क्या हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको आप छोड़ दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ क्या हो गया कि ये ए स्क्वायर और माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, मतलब ए, और एक बार प्लस करिए, और ए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक बार माइनस करिए। ठीक है, चलिए अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्या आपका ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट होने वाला नहीं है, ये नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। इसमें भी फॉर्मूला अब नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, फाइनली छोड़ दिए। इसमें फॉर्मूला लग गया, इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिख देंगे। ठीक है, पहले एक्स वाले को लिखिए, कॉन्स्टेंट को बाद में लिखिए, फिर आपका एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x और प्लस क्या होगा 1। चलिए इसको हम लोग एज ए आंसर अब ले सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या थोड़ा सा लॉन्ग था, थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, इसलिए हम इसको सॉल्व भी किए कि थोड़ा सा आपको चेंजिंग वाला क्वेश्चन मिले। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। क्लियर है,
आई होप इसको समझ में आ गया होगा। ये हम लोग अब अगला क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इस बार हम लोग दो क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। एक है 38, 39। तो ये क्वेश्चन क्या है, 16x का पावर 4 माइनस 1, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर का स्क्वायर, और 1 को आप किसी का भी स्क्वायर लिख दीजिए, 1 का पावर कुछ भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, चलिए a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, b स्क्वायर, तो क्या होगा, a पहले माइनस को लिखते हैं इनटू a प्लस b। ठीक है, फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और 1 को तो आप 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। फिर यहाँ क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 1, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b, और ये आपका क्या था, 4x स्क्वायर प्लस 1। इसको आंसर ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, कंप्लीट हो गया। उसके बाद 39 में देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग अप्लाई करते हैं, a प्लस b और इनटू a माइनस क्या होगा, b। ठीक है, देखिए प्लस में फिर से हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करने का दरकार नहीं है, लेकिन माइनस में फॉर्मूला अप्लाई होता है और हमें करना पड़ेगा। चलिए माइनस को फॉर्मूला में चेंज करते हैं, 3x का होल स्क्वायर और y का भी क्या होगा, स्क्वायर। ये आपका 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, और इसको एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को एक बार प्लस में और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस में। कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 39 तक पहुंच गए। 39 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 40, चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है। x का पावर 4 माइनस 625, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 25 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो 625 हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, a माइनस बी और इनटू a प्लस क्या होगा, b हो जाएगा। फिर देखिए ये फिर से ये फॉर्मूला में चेंज हो रहा है, माइनस वाला प्लस वाला तो नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, और 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, फिर इस प्लस वाले को आप छोड़ दीजिए, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, रहने दीजिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गया। आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, और कैसा समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए थैंक यू। अब बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3C। ठीक है, तो हम आप लोग को जरूर कहेंगे कि आप अच्छे से इसको पढ़िए, सॉल्व करिए, और क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, ये कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, ताकि हम आपकी परेशानी को समझ पाएँ। ठीक है, और हम आपको आपके मनपसंद के लायक सॉल्यूशन दे पाएँ, और आपको हम अच्छे से समझा पाएँ। ठीक है।